ये तृतीय विश्राम में राम जन्म कर हेतु वर्णन करत सुभक्ति से भव सागर कैसे तू। शंभु चरत सुन सरल सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल साकत कथा परवाड़ी नैन नीर रोमा बलि ठाड़ी। शिव जी का चरित रस युक्त शोभायमान सुनकर भरद्वाज मुनि ने अति सुख पाया। कथा पर बहुत अच्छा बड़ी नेत्रों में जल भराया और रोमांच हो गया। प्रेम विवश मुख आवन वाणी दशा देखे हरि से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा तुम्हें प्राण संप्रिय गौरीशा। प्रेम के मारे मुख से वाणी नहीं आई। यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञवाल का प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आपका जन्म धन्य है, क्योंकि आपको शिव पार्वती प्राणों के समान प्यारे हैं। शिव पद कमल जिनय रति नाई रामय ते सपि न्यून सुहाई। बिन छल विश्वनाथ पद नेहु राम भक्ति कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं वे मनुष्य राम को सपने में भी नहीं सुहाते, क्योंकि बिना छल शिव जी के चरणों में प्रीति करना ही यही भक्तों का लक्षण है। शिव शम को रघुपति व्रतधारी बिन अग तजी सती अग नारी। प्रण कर रघुपति भक्ति डिठाई को शिव शम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान श्री रामचंद्र जी की भक्ति धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही अपराध सती श्री को त्याग दिया। सती ने मोहवश होकर परीक्षा के निमित्त जानकी जी का वेश किया था, इसलिए वह अपराध नहीं है, अथवा बिन अग शिव जी का विशेषण है। जिन पाप रहित शिव जी ने सती स्त्री को त्याग दिया, अथवा बिन अग अर्थात बिना दुख के सती को त्यागा और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दृढ़ किया, अतः राम जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। प्रथमई में कई शिव चरत बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहते समस्त विकार। पहले मैंने शिव जी के चरित कथन कर आपका मर्म भेद लिया, जिससे जान पड़ा कि आप श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हैं और भेदभाव विकार से रहित हैं। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला कयू सुन अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे कह न जाय जस सुख मन मोरे। मैंने आपका गुणशील जान लिया, अब सुनिए श्री रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ। सुनो मुनि, आज आपके समागम से जैसा मुझको सुख हुआ है यह कहा नहीं जाता। रामचरित अति अमित मुनीषा कह न सके सत्य कोट यही सा। तपै यथा श्रुतु कहूँ बखानी कवि और अजर न चावै बानी। श्री रामचंद्र जी के चरित बहुत विस्तार है, हे मुनि, 100 करोड़ शेष भी उनका अपार चरित को नहीं कह सकते हैं, तो भी जैसा कुछ सुना है वह वाणी के पति सामृत धनुषधारी श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारुणाल सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। जे पर कृपा करे जन जानी कवि और अजर न चावै बानी। सरस्वती काठ की पुतली के समान है और अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी उसके सूत्र धारण करने वाले हैं। जैसा कि नट डोर से कठपुतली को नचाता है, जिसके ऊपर दास जानकर कृपा करते हैं, वे उस कवि के हृदय रूपी आंगन में पुतली रूपी सरस्वती को नचाते हैं। प्रणवं सोई कृपालु रघुनाथा वर्णो विशद जासु गुण गाथा। परम ब्रह्म गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। दंडवत करता हूँ जिनकी
दयालु श्री रामचंद्र जी की जिनके उज्ज्वल गुणवाद को वर्णन करता हूँ। वह कैलाश पर्वत शोभायमान है जहाँ शिव पार्वती का सदा निवास है। सिद्ध तपोधन योगी जन सूर किन्नर मुनि वृंद बसे तहाँ सुकृति सकल सेवै शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर मुनियों के समूह ये सब पुण्यात्मा वहाँ बसते हैं और सुखदाता शिव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाई ते नरतान सपने जाई ते गिर पट बट बिटव विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। श्री भगवान ये शिव जी से जो विमुख हैं तथा जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे मनुष्य वहाँ सपने में भी नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक बड़ा बट का वृक्ष है जो नित्य नया सब काल में सुंदर है। त्रिवृत समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप सितु गाया। एक बार ते तरप गयो तरप लोक और अति शुक्र भयो। शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की पवन चलती ठंडी छाया वाला वह वृक्ष शिव जी के विश्राम का है, ऐसा वेदों ने गाया है। एक समय शिव जी उसके नीचे गए और वृक्ष को देखकर बड़ा सुख पाया। निज कर दास नांग पुछाला बैठे सहजय शंभु कृपाला। कुंद युंद धर गौर शरीरा भुज प्रबल पर धन मुनि चीरा। अपने हाथ से सिंह की छाल चर्म को बिछाकर स्वभाव से ही कृपालु शिव जी बैठे। कुंद चंद्रमा और शंख के समान जिनका गौरा शरीर है, भुजा लंबी, मुनि वस्त्र अर्थात भोजपत्र आदि धारण किए हुए हैं। तरुण अरुण अम्बुज समचरणा नकिरदुति भक्त हृदय तम हरणा। भुजंग भूत भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद्र छबिहारी। हृदय का अंधकार दूर कर देते हैं, तुरंत के खिले हुए कमल के समान जिनके चरण हैं और नखों की कांति भक्तों के हृदय अंधकार को दूर करते हैं। सर्प और विभूति यह शिव जी के गहने हैं। मुख चंद्र के समान चंद्रमा की छवि हरता है। जटा मुकुट सुर सरत सिर लोचन नलन विशाल। लील कंठ लावण निरी सोई भाल विदुभाल। जटाओं का मुकुट, सिर पर गंगा कमल के समान बड़े नेत्र, नीलकंठ शोभा के समुद्र जिनके माथे पर बाल द्वितीय का चंद्रमा शोभित होता है। बैठे सोई काम रूप कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पामात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे हुए जैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे शांत रस शरीर धरे हुए हैं। तब जगदम्बा पार्वती अच्छा समय जानकर शिव जी के पास गईं। जान प्रिया आदर अति कीना बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई। शिव जी ने प्रिया प्यारी जानकर बहुत आदर किया और बाईं ओर आसन दिया, अथवा जो आसन हर लिया था सो दिया, अथवा सम्मुख शंकर आसन दीना शिव जी के समीप प्रसन्न होकर बैठी और पहले जन्म की कथा मन में स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी बियस उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। स्वामी का प्रेम अपने में अधिक जानकर पार्वती हंसती हुई प्यारी वाणी बोली, जो कथा सब लोगों की हितकारक है
भाई पार्वती पूछना चाहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन में माँ बिदत तुम्हारी। चरे अर चरनांग नर दीवा, सकल करें पद पंकज सेवा। हे जगत के स्वामी, मेरे स्वामी शिव जी, तीनों भुवनों में आपकी महिमा विदित है। जंगम स्थावर नाग मनुष्य देवता सब आपके चरण कमल की सेवा करते हैं। पातालवासी मनुष्य, भूलोकवासी चर चेतन अचर जड़, पुरुषामृत सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम। योग ज्ञान वैराग निधि, वर्णत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप सामृत अर्थात सब अर्थ साधन से योग सर्वज्ञ, सबकी गति जानने वाले, शिव कल्याण रूप संपूर्ण कला और गुणों के घर हो, क्योंकि संपूर्ण विद्या आपसे ही उत्पत्ति हुई है। योग ज्ञान वैराग समुद्र हो, यहाँ तक रूप का वर्णन हुआ, तब नाम की महिमा कहते हैं। प्रवृत्ति कल्प तरु नाम, जो कोई नाम जप कर शरण आवे उसको कल्प वृक्ष हो। सोमो पर प्रसन्न सुख राशि, जानय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञान, करहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, जो आप मेरे ऊपर प्रसन्न और मुझको सत्य ही अपनी दासी जानते हो, तो हे स्वामी श्री रामचंद्र जी की अनेक प्रकार से कथा कहकर मेरा अज्ञान हरण कीजिए। जासु भवन सुर तर तर सोई, सह की दर्द जनत दुख होई। शशि भूषण यश हृदय विचारी, करौ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दृढ़ता से उत्पत्ति दुख कैसे सह सकता है। हे चंद्रमा का भूषण धारण करने वाले स्वामी, ऐसे हृदय में विचार कर मेरे पति मेरी मति का भ्रम दूर कीजिए। रूजे मुनि परमारतिवादी, कहें राम कहें ब्रह्म अनादि शेष शारदा वेद पुराना। सकल करें रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो मुनि मोक्ष मार्ग के कथन करने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शिव जी, सरस्वती, वेद पुराण सब श्री रामचंद्र जी के गुण अनुवाद गाते हैं। तुम पुनि राम नाम दिन राति, सादर जपो अनंग राति। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। और फिर आप राम नाम का दिन रात आदर से जपते हुए रहते हैं। हे अनंग राति अर्थात कामदेव के मानने वाले, जो राम ऐसे हैं कि से शारदा वेद पुराण और आप उनके गुण गाते हैं, तो वे अवधपति के पुत्र हैं। व कोई और जन्म रहित गुण रहित अलख नीति युक्त हैं। जो नृपतन है तो ब्रह्म किमी, नारी व्रय मति भोर। देख चरत में माँ सुनते, भरमत बुद्धि अति मोर। जो वे राजपुत्र हैं, तो फिर ब्रह्म कैसे नारी के भ्रय में उनकी क्यों मति भूरी हो गई। मैंने उनका चरित्र ऐसा देखा और उनकी महिमा पूर्व शेष आदि वैसी सुनाते हैं। बस इस कारण मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रम रही है। मैं बन दीखे राम प्रुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तद्यपि मलिन मन बोध नावा, सो फल भाली बात में पावा। मैंने वन में राम की प्रुताई देखी है, किंतु अत्यंत डर से व्याकुल होकर तब आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरा मलिन मन था, ज्ञान नहीं हुआ, सो वह फल मैंने अच्छी तरह पाया। अजऊ कछु संशय मन मोरे, करौ कृपा विनमो कर जोरे। तब मोह बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझ करें जन क्रोधा।
अब भी कुछ मेरे मन में संदेह है, सो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे स्वामी, उस काल आपने मुझको बहुत भांति से समझाया था, वह बात समझकर आप क्रोध ना करना। तब करे असे विमोह मुई नाही, राम कथा पर रुचि मन माई। कयु पुनीत राम गुण गाथा, भुजंग राज भूषण सुरनाथा। अब तब के सा मुझको अज्ञान नहीं है, हे और श्री रामचंद्र जी की कथा पर प्रेम है। श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुणों की कथा कहिए। सर्पों के राजा भूषणधारी, हे देवताओं के स्वामी, बंदो पद धर धरनी सिर, विनय करो कर जोर, वर्णव रघुवर विशद यश, सुत सिद्धांत निचोर। पृथ्वी में सिर रखकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि श्री रामचंद्र जी का उज्ज्वल यश, वेदों का सिद्धांत निचोड़कर वर्णन कीजिए। यद्यपि यो शतान अधिकारी, दासी मन कर्म वचन तुम्हारी। गुण है तत्व न साधु दुरामय, आरत अधिकारी जहाँ पावे। तद्यपि मैं स्त्री हूँ और मेरा इसमें अधिकार नहीं है, तो भी मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। महात्मा लोग गुप्त तत्व को भी वहाँ नहीं छिपाते जहाँ दुखी और अधिकारी पाते हैं। संसार के जन्म मरण दुख से व्याकुल मनुष्य अर्थ कहते हैं। अतियार आदर पूछे सुराया, रघुपति कथा कयो कर दाया। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। देवताओं के स्वामी, बड़ी व्याकुलता से प्रसन्न करती हूँ कि श्री रामचंद्र जी की कथा दया करके कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर कहिए कि निर्गुण ब्रह्म ने सगुण शरीर धारण क्यों किया। पुनि प्रभु कयु राम अवतारा, बाल चरत पुनि कयु उदारा। कयु कथा जानकी ब्याई, राज तजा सो दूषण कहा। फिर हे नाथ, श्री रामचंद्र जी का अवतार कहिए और इसके पीछे उदार बाल चरित वर्णन कीजिए। जैसे जानकी जी का ब्याह हुआ कहिए। फिर श्री रामचंद्र जी ने राज त्यागा, सो क्या कारण किस दोष से। बन बस कीन्यु चरत अपारा, कयो नाथ जी रावण मारा। राज बैठ कीने बहुलीला, सकल कयो शंकर सुखशीला। वन में रहकर अनेक चरित किए, फिर जैसे हे नाथ रावण को मारा। वह कहिए राज पर बैठकर जिस प्रकार बहुत लीलाएं की, सो हे शिव जी सुखशील युक्त आप कृपा कर सब कहिए। भयो बहुर कयु करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गमने निज धाम। फिर हे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने जो अचरज किया और प्रजा सहित अपने लोक को गए, वह वर्णन कीजिए। यह चरित कैसे हुआ। तुम तिरुवन गुरुदेव बखाना, जीव पामर का जाना। प्रसन्न माँ के सहज सुहाए, चल बीन सुन शिव मन भाए। ये वेद कहता है कि आप तीनों भुवनों के गुरु हैं, दूसरे निकम्मे जीव इस बात को क्या जाने। पार्वती के प्रसन्न जो स्वभाव से सुंदर चल रहे थे, सुनकर शिव जी के मन को अच्छे लगे। हरि ये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ स्वरूप उरयावा, परमारथ अमृत सुख पावा। शिव जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरित सब आ गए और प्रेम से पुलकायमान होकर नेत्रों में जल भर आया। तब ही श्री रामचंद्र जी का स्वरूप मन में आया, जिससे अधिक आनंद और बड़ा सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब वर्णत वर्णे लीन। 2 घड़ी तक ध्यान
मैं ध्यान के रस में मग्न होकर फिर मन को बाहर किया। तब प्रसन्न होकर शिव जी श्री रामचंद्र जी के चरित्र को वर्णन करने लगे। झूठों सत्य जाए बिन जाने, जिन भुजंग मिन राज पहचाने। जी जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भरम जाई। जिनके बिना जाने झूठ संसार, सत्य जान पड़ता है जैसे रस्सी के बिना जाने सर्प जान पड़ता है। जिनके जानने से जगत ऐसे मिथ्या प्रतीत होने लगता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदो बाल रूप सोई राम, सब विविध सुलभ जपत जिस नामु। सकल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ जर बिहारी। बालक रूप उन्हीं श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जपना सब प्रकार के कार्यों को सुलभ कर देता है। जिनके नाम जपने से सब विधि सुलभ हो जाते हैं, जो सपने में सब प्रकार सुलभ है। मंगल के घर मंगल के हरने वाले, दशरथ के आंगन में खेलने वाले, मेरे ऊपर कृपा करो। कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्षय सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गे राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके शिव जी ने प्रसन्न हो अमृत के समान वाणी उच्चारण की। हे पार्वती, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यु प्रसन्न जगत हितकारी। श्री रामचंद्र जी की कथा का ऐसा प्रसंग पूछा है जो सब लोगों को गंगा के समान पवित्र करने वाली है। तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत करने वाली हो। प्रसन्न तो तुमने जगत के हित के अर्थ किए हैं। राम कृपा ते पार्वती, सपन्यो तब मन माई। शोक मोह संदेह भरम मम विचार कछु नाई। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी मेरे विचार से नहीं है।